ये एक मवाजना है जिसको जानकर आपको खुद ही एहसास होगा कि इसराइल इस पूरी दुनिया पर किस तरह से हुक्मरानी कर रहे हैं और क्यों कर हुक्मरानी कर रहे हैं। क्या वजूहात हैं कि वो इस पूरी दुनिया पर छाए हुए हैं। एक मुस्लिम पाकिस्तानी घराने की बहू अस्मा इफ्तिखार के यहाँ माशाअल्लाह खुशी आने वाली थी। शादी से पहले ही उनकी सास ने कह दिया था कि नौकरी तो बहू को करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी बेटियां और बड़ी बहू भी नौकरी करती हैं। शादी के 15 दिन की छुट्टियों के बाद ही कपड़े धोने की जिम्मेदारी अस्मा पर डाल दी गई। घर में 3 नंदें थीं जो शादी के इंतजार में बूढ़ी और चिड़चिड़ी हो चुकी थीं। एक जेठ, उनकी बीवी और 4 बच्चे थे। सास, ससुर, अस्मा और उसका शौहर, गोया 13 लोगों के अंदर बाहर के सब कपड़े धोना अस्मा की जिम्मेदारी थी। बड़ी बहू खाना पकाती थी, एक नंद सफाई करती, एक बर्तन धोती और सबसे बड़ी नंद बीमार थी। पहले कपड़े धोती थी, अब उन पर से हर जिम्मेदारी हटा ली गई थी। अस्मा ने अपने शौहर से कहा कि मुझे कुछ फ्रूट वगैरह ला दिया करें, इन दिनों में जरा सेहत बनेगी। मेरी तनख्वाह तो आपकी अम्मी ले लेती हैं। बस ये कहना था कि अस्मा के शौहर ने एक तूफान बर्पा कर दिया कि मेरी अम्मी को गासिब कह रही हो। घर का हर फर्द उनको अपनी तनख्वाह देता है, तुम्हें एतराज है तो घर छोड़ दो। जो घर के सब लोग खाते हैं तुम्हें वही मिलेगा। तुम कहीं की रानी नहीं हो, अपनी औकात में रहो। घर में वही तेज मिर्चों का भरपूर तेल वाला खाना बनता जिसे देखकर ही अस्मा को उल्टी होने लगती। रफ्ता रफ्ता उसकी खुराक कम होने लगी। एक बार दूध पीने की कोशिश की तो सास ने याद दिलाया कि तुम्हारे मेके में तुम्हें क्या नसीब था जो यहां नखरे दिखा रही हो। बहरहाल ऑफिस में बॉस की डांट खाते, घर में सास और मियां के ताने सुनते, मुख्तसर तरीन गजा के साथ अस्मा ने 3 पाउंड के एक बच्चे को जन्म दे दिया, जिसका नाम भी सास ने रखा। अब्दुल मुईद शुरू से ही इंतहाई नातवा था। अब दूसरी जानिब बात करते हैं मैडी डेविड की। मैडी डेविड एक इस्राएली घराने की बहू थी। उसके घर खुशी आने वाली थी। मैडी को रोज सुबह एक इदारे में जाना पड़ता, जहां उसे 3 घंटे तक रियाजी की मशकें हल कराई जाती ताकि बच्चा ज़हीन पैदा हो। उसके बाद वो घर आकर मछली से बना अपना दोपहर का खाना खाती। शाम में बादाम, दूध, खजूर और दीगर फल वगैरह खाती। रात में बीफ, दालें वगैरह। दिन में कम से कम 2 घंटे सुकून हासिल करने के लिए मौसीकी सुनती। सरकारी तौर पर उसको वजीफा दिया जा रहा था ताकि वो एक सेहतमंद यहूदी को पैदा कर सके। उसकी सास और शौहर का रवैया भी निहायत मस्बत था, क्योंकि वो चाहते थे एक ऐसा यहूदी बच्चा पैदा हो जो नोबेल प्राइज हासिल कर सके। 80% यहूदी ही हमेशा से नोबेल प्राइज हासिल करते आए हैं। 17 जनवरी 1990 को आखिरकार मैडी के यहाँ 8 पाउंड का सोलेहन जोसेफ पैदा हुआ। उसकी माँ भी बहुत सेहतमंद थी और बच्चे को बेहतरीन इब्तदाई ग़िज़ाएं दे रही थी। 3 साल की उम्र में उसे निशानाबाजी, तीरंदाजी और दौड़ की मशकें शुरू करा दी गईं, ताकि यकसुई और फैसला साजी का उनसर पैदा हो। सुलेहन को बहुत इखलाक व तहजीब भी सिखाया जाता। उसके सामने कोई ऊंची आवाज में आपस में बात न करता। एक दिन सुलेहन बहुत हैरान हुआ। उसके माँ बाप हर मेहमान की बहुत तवाज़ो करते थे, मगर एक भारतीय मेहमान जब सिगरेट पीने लगा तो सुलेहन के वालिद ने उससे कहा कि आप घर से बाहर जाकर सिगरेट पिएं। मेहमान ने कहा सिगरेट की 80% फैक्ट्रियां यहूदियों की ही हैं। तो सुलेहन के वालिद ने जवाब दिया कि हाँ, वो हमारा बिजनेस है, मगर यहूदी स्मोकिंग नहीं करते। जैसे कि हम तमाम दुनिया के बच्चों को कार्टून नेटवर्क और डिज्नी वर्ल्ड दिखाते हैं, मगर अपने बच्चों को हम तीरंदाजी, घुड़सवारी, तैराकी और रियाजी सिखाते हैं। हमारे इस्राएली बच्चे कैलिफोर्निया के बच्चों से ज़हनी इस्तेदाद में 6 साल आगे हैं। हमें मालूम होता है कि हमको किस बच्चे को डॉक्टर या साइंटिस्ट बनाना है। हमें मालूम होता है कि हमें मुस्तकबिल में अपने कितने बच्चों को बिजनेसमैन या इंजीनियर या सियासतदान बनाना है। हर एक की उसी हिसाब से सारी जिंदगी ट्रेनिंग होती है। सुलेहन जोसेफ जब 6ठी जमात में गया तो उसे प्रोजेक्ट दिया गया कि $3000 की सरमायाकारी से $10,000 कमा कर दिखाए। उसे 3री जमात से कारोबारी हिसाब किताब पढ़ाया जा रहा था, मगर वो सिर्फ $7,000 ही कमा सका। इस नाकामी पर उसे कारोबारी रियाजी की एक्स्ट्रा क्लासें लेना पड़ी और 7वीं जमात में वो स्कूल के फ्राहम करदा $5,000 से $16,000 कमाने में कामयाब हो गया। अब वो एक पक्का यहूदी बन चुका था। अब वो जो चाहे मजमून अपने हाई स्कूल के लिए मुंतखब करता, मगर सिर्फ साइंसी मजामीन की इजाजत थी और सुलेहन ने न्यूक्लियर फिजिक्स का इंतखाब किया। ये वो साल था जब सुलेहन ने जिंदगी में पहली बार चिप्स
पेप्सी और चॉकलेट चखे, क्योंकि सारा कचरा खुराक यहूदी बच्चों को मना होती है। सुलेहन को भी ये पहला तजर्बा आखिरी तजर्बा रहा और उसको माँ बाप से बहुत डांट पड़ी। अब वो फिर से जेब में खजूर और बादाम रखता है, जो टॉफियों और अलम गलम से बदरजहा बेहतर हैं। जब सुलेहन तालीम से फारिग हुआ तो उसके वालिद ने उसे न्यूयॉर्क के एक इदारे में भेजा। सदियों के सूदखोर यहूदी इस इदारे में यहूदी बच्चों को बिला सूद कर्जे फराहम करते थे, ताकि यहूदी बच्चे अपने हुनर तालीम के मुताबिक कारोबार का आगाज करें, ना कि नौकरियां ढूंढते फिरें। पढ़ाई तक ये सोच कर न करें कि नौकरी मिल जाए, बल्कि अपनी तख्लीकी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए कोई नया कारोबार करें। सुलेहन को अपनी तलब के मुताबिक कर्जा मिल गया। उसने इसराइल में एक लेबोरेटरी खोली, जहां उसके सब साइंसदान दोस्त भी उसके साथ मिल गए। उसके बाद जदीद टेक्नोलॉजी से उन लोगों ने वो हथियार बनाया कि दुनिया का हर मुल्क इसराइल से डरने लगा। अब दूसरी जानिब बात करते हैं इस्मा की। इस्मा के नौकरी पर जाने के बाद दादी के लिए अब्दुल मुईद को संभालना मुश्किल हो जाता। बस चिप्स, टॉफियां और दीगर अलम गलम देकर उसको बहला फुसला कर रखती। इन्हीं चीजों से उसका पेट इतना भर जाता कि वो खाना खा ही ना पाता। खाता भी तो मिर्चों और तेल की भारी मिकदार उसका पेट आए रोज गड़बड़ कर देती और वो कभी सेहत पकड़ ही न पाया। अस्मा आते ही वॉशिंग मशीन लगाती और कपड़े धोने में जुट जाती। रात को फारिग होती तो खाना खाते ही सो जाती। अब्दुल मुईद को माँ का प्यार और तरबियत मिल ही न पाई। तरबियत बस ये मिली कि दादा दादी को मारते, ताया ताई को मारते और अब्बू अम्मी को मारते। 5 साल का हुआ तो एक करीबी स्कूल में दाखिल करा दिया गया कि मोहल्ले के बच्चों के साथ ही जाएगा और आएगा। माँ बाप की अदम तवज्जुही की बिना पर अब्दुल मुईद की कारकर्दगी इंतहाई खराब थी। रोज अबू धुनक कर रख देते कि पढ़ता क्यों नहीं, लेकिन कभी उसको लेकर नहीं बैठे कि आओ आज तुम्हें मैं पढ़ाता हूँ। बड़ी मुश्किल से मैट्रिक पास किया। अपनी माँ से जब अपनी मुश्किल कहना चाहता तो उनको कोई ना कोई काम याद आ जाता। फूफियों ने तो बेदाम गुलाम समझ लिया था। अस्मा की गैर मौजूदगी में सारे काम अब्दुल मुईद से ही लेती। अब उसके पास पढ़ाई का क्या वक्त रह जाता। इंटर में आर्ट्स लिया, फिर बीए किया। अब सारी दुनिया में नौकरी के लिए जूतियां चिटखाता फिरता है। अस्मा बूढ़ी और बीमार हो गई है, मगर इसका शौहर उसका इलाज करवाने के बजाय दूसरी शादी कर चुका है। सामईन, हमने एक मुस्लिम खानदान और एक इस्राइली खानदान का तकाबुली जायजा पेश किया है। ये एक आम मतवसत तबके के घराने हैं, ताकि समझा जा सके कि इस्राइली दुनिया पर हुकूमत क्यों कर रहे हैं और मुसलमान क्यों जवाल का शिकार हैं। एक इस्राइली बच्चा पैदा होने से पहले ही तरबियत पाना शुरू कर देता है, जबकि एक मुसलमान बच्चा होने से पहले ही तनाव की कैफियत से आशना हो जाता है। अब आप खुद फैसला करें कि कामयाब कौन होगा, यहूदी या मुसलमान। आप गौर करें कि यहूदी एक बाकायदा मंसूबाबंदी के साथ चल रहे हैं और वो अपनी नस्लों की ऐसी ठोस तरबियत करते हैं कि हर आने वाली नस्ल पिछली नस्ल का एजेंडा लेकर आगे बढ़ती है। किसी नस्ल पर भी उनकी हिकमत अमली में खलाल नहीं पैदा होने पाता। कोई बच्चा अपने आबा व अजदाद की हिकमत अमली से इख्तिलाफ नहीं करता और यहूदियों के मंसूबे सदियों तक बगैर किसी मुश्किल के जारी रहते हैं, जबकि हम अव्वल तो ऐसी क़यादत से महरूम हैं जो मंसूबे बनाए और अपनी नस्लों की इसके मुताबिक तरबियत करे। दूसरे, हम जाती सतह पर भी सिर्फ ये सोचकर अपनी औलाद की तरबियत करते हैं कि बस ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा ले। हम कभी कौमी और उम्मत के नुक्ता नजर से अपने बच्चों को तैयार नहीं करते, जिसका खुमियाजा पाकिस्तान भी भुगत रहा है और उम्मते मुसलमा भी। यहूदियों की एक और खूबी जो उनकी तरक्की की जमानत है वो ये है कि वो एक दूसरे का रास्ता नहीं काटते, बल्कि एक यहूदी दूसरे यहूदी की मदद करता है। सारी दुनिया को उन्होंने सूद दर सूद के चक्कर में फंसाया हुआ है, मगर एक यहूदी जब दूसरे यहूदी को कर्ज देता है तो एक पैसे का भी सूद नहीं लेता, चाहे कितने अरसे में रकम की वापसी हो। यहूदी खानदान जो इसराइल में बसते हैं उनमें तलाक की शरह सिर्फ 3% है, वो भी सिर्फ शोबिस वगैरह से वाबस्ता लोगों में। आम यहूदी खानदानों में तलाक मुमकिन ही नहीं। वो जानते हैं कि एक मजबूत कौम के लिए सबसे पहले मजबूत खानदान जरूरी है, ताकि बच्चों की तरबियत उम्दा अंदाज में हो। यही वो लोग हैं जो दुनिया भर को ड्रामों और फिल्मों के जरिए तलाक की तरबियत दे रहे हैं। मर्दों की तफरीक के इतने जराए पैदा कर दिए हैं कि उनको घरों में दिलचस्पी महसूस ही नहीं होती, बल्कि वो खानदान को एक अनचाहा बोझ समझने लगते हैं जो उनकी आजादी और तफरीक की राह में रुकावट है। और फिर आखिरकार बच्चों की जन्नत उजड़ जाती है। ये बच्चे किसी मामू या खाला के घर सारी जिंदगी ये सुनते हुए गुजार देते हैं कि निकलो हमारे घर से, या बुरे बाप की बुरी औलाद, या जैसी माँ वैसे बच्चे।
यहूदी अपने बच्चों को अपनी तमाम मजहबी कुतब और मजहबी रसूमात अजबर करा देते हैं। अगर उनका अकीदा हजरत ईसा के दौर में था कि वो आएंगे तो दुनिया में यहूदियों की हुकूमत कायम होगी, तो आज भी वो न सिर्फ एक मसीह का इंतजार कर रहे हैं बल्कि उनका बच्चा बच्चा दज्जाल मसीह की आमद का मैदान तैयार कर रहा है। शाम की तबाही भी दज्जाल की आमद की निशानी है जिसे वो दिल लगाकर पूरा कर रहे हैं। वो समझते हैं कि वाकईतन ऐसा ही होगा। ये भी समझते हैं कि तुर्की, मिस्र, मदीना, इराक और तमाम अरब ममालिक ग्रेटर इसराइल का वो नक्शा है जिनकी फतह के बाद ही दज्जाल आ सकेगा और तमाम दुनिया को यहूदियों की जागीर बना देगा। वैसे सच्ची बात तो ये है कि यहूदी इतने मुत्तहिद और ज़हीन हैं कि अब भी तमाम दुनिया पर बिलावास्ता उन्हीं का कब्जा है। वो जो चाहते हैं वही होता है और अरब हुक्मरान खुदा को खुश करने से ज्यादा यहूदियों को खुश करने की फिक्र में रहते हैं। मेरी यहूदियों से कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है, मगर मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को वो जिस कदर नुकसान पहुंचा रहे हैं वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ताहम ये बात सही है कि हम अपने रब के अहकाम पर अमल करें तो उनकी साजिशें कुछ नहीं कर सकती। अब यहूदी भी हैं तो वो उस वक्त तक हमारे मुसलमान को या इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक हम में से कोई उसका राजदार साथी न बने। उसके एजेंडे को मुसलमानों में तरवीज न दे तो फिर गलती किसकी है? बराहे मेहरबानी अपने बच्चों की तरबियत पर तवज्जो दें। ये वो लोग हैं जिन्हें इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की फौजों में शामिल होना है। इनको ईमान की लौ दें। इस सोच के साथ इनकी तरबियत न करें कि ये बस किसी मल्टी नेशनल कंपनी में किसी यहूदी के मुलाजिम बन जाएं। याद रखें कि मर्जी तो फिर सारी दुनिया में बॉस की ही चलती है, मुलाजिम की नहीं। उम्मीद है कि ये चश्मकुशा बात आपको पसंद आई होगी और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। सैयदा अमरीन आलम ने इस तहरीर को लिखकर वाकईतन आंखें खोली।